सीखते तो बाप की इज्जत करना, माँ को राजी करना। अगर ये दुआ कर देंगे, कसम खुदा की दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। करेंगे इन्हें राजी इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। करेंगे राजी? यार माँ तो माँ होती है। सरकार गरीब नवाज की चौखट में एक माँ गए, बस आखिरी बात बयान यार है, कर दो बयान, थके तो नहीं अभी? कहते जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह इतना अच्छा मजमा हजरत जी, जब से बैठे माशाल्लाह हिले ही नहीं। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बस एक बात बयान कर, सरकार गरीब नवाज की चौखट में एक माँ गई, बेटा 4 साल का, 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा? ये छोटे से बच्चे होते हैं 4 साल। तो एक मजार शरीफ था ना गरीब नवाज के सामने, बच्चे ने ना पेशाब कर दिया, तो मजार वालों ने चलाल में ना बच्चे को पटक दिया, बच्चा हाथ गिरा, बच्चा खत्म हो गया। माँ तो बात ही ना, सबकी चीख है, बच्चा बच्चा माँ ने ना बच्चे को नहीं देखा, सीधी गरीब नवाज के कदमों में जाके बैठ गई। मजार शरीफ कहने लगी, अजमेर वाले दिया था तो लिया क्यों है? या तो देता नहीं या लेता नहीं, जैसा लाई थी वैसा लेके जाऊंगी। मैं बेटे की यहाँ पे खुशी करने आई थी, इसका जनाजा लेने नहीं आई थी। उसने राम बात जिद कर गई गरीब नवाज से। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ जानते हो? बच्चा जिंदा होके बैठ गया। बच्चा जिंदा होके बैठ गया। जब बच्चा जिंदा होके बैठा ना, फिर कब्र खुली, एक बुजुर्ग निकल के चले, जिनका मजार था। अल्लाह अकबर। जब निकल के चले ना, तो किसी ने उनसे पूछा, जनाब किधर जा रहे हो? कहने लगे बस यहाँ हमारी कलेगी। बुजुर्ग फरमाते हैं, किसी ने ख्वाब में अजमेर वाले बाबा को देखा, कहा बाबा बताओ ना वो क्यों उठ के गए? फरमाने लगे मैंने उसको सिर्फ इतना बोला, बता तूने बच्चे को पटका क्यों? उसने कहा उसने मेरे ऊपर पेशाब किया था। गरीब नवाज फरमाने लगे देख ये मेरे हैं, अदब वाले भी आएंगे, समझदार भी आएंगे, ना समझ भी आएंगे। अगर किसी समझ ना समझ ने पेशाब कर दिया तो तुम जलाल में उसे पटक दोगे? कहने लगे हाँ। फरमाने लगे फिर उठो यहाँ से, यहाँ वो लेटेगा जो जमाल वाला होगा, यहाँ वो लेटेगा जो जमाल वाला होगा, जलाल वाले उठे। कहने लगे गरीब नवाज ने वहां से निकाल दिया। यार ये माँ होती है, कभी वलियों से भी जिद कर जाए ना तो ले आती है। फरमाया गया एक तरफ 70 वली बद्दुआ कर रहे हो और एक तरफ अकेली माँ दुआ कर रही है। अल्लाह ताला 70 वलियों की तो टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला करता। इसलिए आज के बाद कोशिश ये करना अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देती है। बोलो इंशाअल्लाह। वरना हमारी कौम तो ये कहती है ना भाई, 70 मुरीदों के यहाँ खा लिया, वाह 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 वही खा लिया। मगर ये भी तो देख उनको माँ से प्यार कितना था, ये भी तो देख माँ के फरमाबरदार कितने थे। तू रोज अम्मा कहती है बेटे कहाँ जा रहा है? बस अभी आया। और बाहर जाके यार के कंधे मार बस क्या, उसको बेवकूफ बनाने में कितने देर लगे। मेरी माँ तो बड़ी सीधी है, बेवकूफ नहीं, वो सब जानती है, लेकिन माँ है ना इसलिए कुछ नहीं कहती। अगर यही हरकत बाप के साथ करते ना, छठी का दूध याद दिला देगा। अम्मा को बेवकूफ समझते हो? बेवकूफ नहीं, वो माँ है। जब तू कहता बस अभी आया, मुस्कुरा के कहती मुझे पता है कब आएगा, चल जा। वो जानबूझ के पर्दे डाल देती है, माँ होती है। मगर सुनो, जानबूझ के बेटे की गलती पे पर्दे डाल दे, माँ है। वो फरमाया गया फिर खुदा तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा खुदा प्यार करता है। तो फिर अगर एक माँ अपने बेटे के खताओं पर पर्दे डाल सकती है, तो जो खुदा 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो अपने बंदे की कितने गुनाहों पे पर्दे डालता होगा। इसलिए जरूरी है हम अपने रब से प्यार करें, अपने रब से प्यार करें, रब से मोहब्बत करें। लोग कहते हैं फला पार्टी में घुस जाओ उससे काम हो जाएगा, फला में घुस जाओ उससे काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ सुन, अगर काम ही चलेगा ना तो कभी अजमेर वाले की पार्टी में आ जा, कभी बगदाद वाले की पार्टी में आ जा, आना है ना तो फिर बरेली वाले की पार्टी में आ जा, आना है ना फिर रामपुर वाले बाबा की पार्टी में आ जा। फिर देख अल्लाह कितना करम करता है, निगाहें इनकी होंगी, करम मदीना शरीफ से होना शुरू हो जाएगा। करेंगे
इंशाअल्लाह अपने रब को राजी है, करेंगे, रब से प्यार करेंगे, फटे नोट देंगे। अल्लाह सलामत रखे। बहुत समझदारी से सुन रहे हैं माशाअल्लाह। सारे ही लोगों ने कह दिया इंशाअल्लाह नहीं देंगे। अल्लाह के घर में जब भी नोट दिया करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। नया नोट भी 10 का 10 में चलेगा, पुराने भी 10 का 10 में चलेगा, फिर तू बचा क्यों रहा है? उससे तेरा प्यार दिख रहा है। ये मैं ये रोटी ये सादा का ये वाला ले दो, चलने बराबर ही है ना। जब एक से नोट हो तो, जब एक से नोट हो तो चलने बराबर है, लेकिन इससे प्यार दिखता है, प्यार दिखता है। अल्लाह अकबर। ये हालात हमारे, इसलिए ना अल्लाह से जब प्यार करना है ना तो ऐसे करो, जब कोई आवाज दे ना रब के नाम पर, फिर ये न देख मांगा क्या है, कितना मांगा है, जो हो सके लुटा के चल, फिर देख अल्लाह कितना देता है। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही। आज के बाद फटा नोट तो नहीं देंगे किसी शायर को। मसला हो गया भाई। आपके पास भी आया माशाल्लाह। तो भाई नकली नोट भी मार देते हैं। तो भाई ये धोखा, जलसों में धोखा होगा तो फिर बाहर क्या करता? यहां कुछ मत दो, मत पर अच्छा, दिल अच्छा लेके आ जा, दिल अच्छा लेके आ जा। तेरे पास कुछ नहीं है, गर्दन झुका के बैठ जा, कुछ नहीं तेरे पास देने के लिए। हुजूर पे दुरूद पढ़ता चला जा, पढ़ता चला जा। जलसा खत्म हो, कोई कहे मैंने 1000 दिए, कोई कहे मैंने 500 दिए, गर्दन झुका के कह देना या रसूल अल्लाह कुछ ना था तो दुरूद का तोहफा दे रहा हो, सलाम का तोहफा दे रहा हो। और यार जहां हुजूर की नजर 1000 वालों पे होगी, वहां तू भी खाली नहीं जाएगा। इधर से 1000 रुपए जाएंगे, इधर से 1000 दुरूद जाएगी। खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वही जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। में जाना, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी कामयाब महफिल आपने सजाई है। अक्सर मेरी नजरों के सामने जवान बैठे, और हजरत में अक्सर कहता हूँ मुझे बड़ा गुस्सा आता है की महफिल होती तो कितनी भीड़ होती। मैं कहता हूँ कथे थे एक नचाइस गांव में लाके, अगर शाह जमालुल्लाह की महफिल से ज्यादा जवान नजर आ जाए तो कह देना। तो उससे किसने कह दिया कि जवान मंडियों में जाते, जवान नचनियों में जाते? आके देख, खुदा की कसम जवान हुजूर की महफिल में आके बैठे। अजीब ढोल बजा रखा कि सब नौजवान दीन से दूर हो रहा है, दीन से दूर हो रहा है। जरा गिरो खड़े होके एक बंदा पूछ ले, इनमें काले बालों वाले कितने, सफेद बालों वाले कितने? 98% कालो बाले वाले लोग हैं इसमें। तो उससे किसने कह दिया कि दीन से जवान दूर है? जवान दीन से दूर नहीं हो रहा है, जवान दीन के भी करीब हो रहा है, जवान मदीने वाले के भी करीब होता जा रहा है। और बल्कि एक तोहफा और लेके चले जाओ, किसी को 3 घंटे डांस दिखा लेना और किसी से 6 घंटे जलसा सुलवा लेना, फिर सुबह को दोनों का मुंह देख लेना। ये ऐसा लगेगा जैसे जूते खा के आ रहा है, और जलसे वाला ऐसे लगेगा जैसे हुजूर के मदीने में घूम के आ रहा है। जलसे की बरकतें होती हैं, जिक्र की बरकत होती है। वरना तुम बताओ, अच्छा बात तकलीफ तो खत्म हो गई, मैं एक बात बस समझा के बात खत्म कर दूं। ये एक चीज होती है ना, मेरी बात सुने, मुझे रोज बोलना रहता है मेरे भाई। मैं कभी कभी अकीदत बोलने पड़ते हैं मुझे मजबूरी में। मैं मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा एक बात मेरी सुन लेंगे थोड़ी सी। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। अगर ये बात मुमकिन होती ना मैं सुबह तक सुनाता तो सुबह तक सुना देता, लेकिन मेरा मसला क्या, मुझे रोज बोलना। और आप डॉक्टरों से पूछ लो, सबसे ज्यादा एनर्जी बोलने में खर्च होती है। अगर तजर्बा ना हो ना, तुमने देखा हो मुस्तफा का करम होता है, ये 1.5 घंटे बोलता है, ताकत से बोलता है। तो जैसी आवाज आज निकल रही वैसी आवाज कल भी निकलती नजर आती की बरकतें। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, कश्की बहुत है अगर कुछ असर करे। ये जरूरी नहीं है नौजवानों के जलसा पूरी रात चले तब कामयाब है महफिल। महफिल तब कामयाब होगी जब कल के बाद कोई बाप ये कह देना
उस रात से मेरे बेटे ने मुझे झाड़ा नहीं लगने दिया, तो समझ लेना रामपुर वाला भी राजी हो गया कि अजमेर वाला भी राजी हो गया। लेकिन शर्त है, जो मैंने कहा है ना, इस पर कोशिश करना अमल करने की। और याद रखिएगा, माँ बाप वो किताब है जो उनको आप लिखेंगे, तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़ के सुनाएगी। जैसा करोगे वैसा, जोर से जैसी करनी वैसी, जोर से जैसी करनी वैसी। बेटा अब्बा को मार के चौखट तक छोड़ के आया और खुद सोचे मेरा बेटा मेरे पैर दबाए तो वहीं तक ही छोड़ के आएगा, 4 इंच आगे तो लेके जाएगा, पीछे नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, याद रखिएगा, तुमने कितने भी सदके किए, कितनी भी ज़कातें दी, अल्लाह नाराज है ना, फिर सब कुछ नाराज है, फिर कुछ नहीं होने वाला। माँ बाप नाराज है ना, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे पहली कोशिश ये करनी है कमेटी वालों, खुसूसी तौर पे कमेटी वालों से गुजारिश है, हम में से अगर किसी को माँ बाप दी अल्लाह ने, खिदमत करनी है, राजी करना है, उनकी मर्जी के बगैर घर से ना निकलना। रात को भी अगर जाया करो ना, माँ बाप से बता के जाया करो, उनकी एक बात से नफरत न किया करो कि मेरी माँ मुझे टोक देती है। कहा था अब तक, हम कहते हैं तू कौन होती पूछने वाली, मैं कोई लल्ला हूं? मैं काम करता हूँ, तुझे क्या बात है, तू गाँव में रहती है, मैंने पूरा अंधेरी छान रखा है, हाजी अली पे समंदर के बीच में खड़ा रहता हूं मैं। ये अपनी अम्मा को बताया। मशीयत कहती है नादान तू किसे बता, ये वो है जिसकी जबान से तकदीर बदल जाती है, ये वो है जिसकी मर्जी से हम फैसले बदल देते हैं। इससे कह रहा है तू कौन है ना, इनके लहजे को कड़वाना समझा कर, इनकी कड़वाहट में भी मिठास है। बाप अगर बेटे पे सख्ती न करे ना, तो फिर बेटे होनहार नहीं हो, सब खस खुदे हो। हमारे बाप हम कहते थे बड़ा दुश्मन है भाई मेरा बाप है, देखो हमें घर में नहीं रहने देते, लेकिन आज दुआएं निकलती है उठते हुए। ये बाप का एहसान है कि आज हिंदुस्तान में दुनिया के कोने कोने में लोग जान रहे हैं। कल अगर बाप ने सख्ती न की होती तो हम ऐसे ही होते नहीं। याद रखिएगा, जब तक हीरा तराशा नहीं जाता है ना, तब तक अंगूठी तक नहीं पहुंचता है। जितना रगड़ा जाता है उतनी चमक पैदा होती है। और याद रखिए, जो जितना तप जाता है ना, वो उतना की कुंदन हो जाता है। बाप सख्ती करे नाराज ना होना, माँ डांटे कभी गुस्सा ना होना, उसकी डांट पे भी मुस्कुरा दिया करो, उसके लहजे पे कभी अकड़ा ना करो, वो कुछ भी कहे बर्दाश्त कर लिया करो। इसलिए कि माँ के लहजे में माँ नहीं बोलती, खुदा की रहमतें बोला करती है। माँ मुस्कुराती है तो जिब्रील मुस्कुरा देता है, माँ हंस देती है तो खुदा की रहमतों के दरवाजे खुल जाया करते हैं। माँ दुआएं देती है तो ऐसा लगता है जैसे तकदीर का कलम चल गया हो। माँ जब बोला करती है अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है जैसे रहमतों की बारिश हो रही हो। माँ के लहजे पे इतराया ना करो, उससे नाराज ना हुआ करो। माँ अगर डांटे तो मुस्कुरा दिया करो। तुम तो लेट करके कहते हो डॉक्टर कमर में दर्द है, डॉक्टर सर में दर्द है, मैंने 10 लाख का गद्दा खरीदा, चैन की नींद नहीं आई है, पूरे कमरे में मार्बल लगवाया, सुकून नहीं आया है, एसी लगी हुई है, चैन से सो नहीं पाता, गोलियां फिर भी खानी पड़ती है। आज तुझे बताऊं, अगर चैन से सोना है, नींद की गोली न खा, माँ अगर जिंदा है, उसके कदमों में सर रख के लेट जा। खुदा की कसम, जो सुकून माँ के कदमों में मिलता है, वो 5 स्टार होटलों में भी सुकून नहीं मिला। ये आराम चाहिए तो माँ बाप के कदमों में आओ, आएंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। ये वही लोग बोल रहे हैं जिनके अब्बा नहीं है, जिनके है वो बोले करेंगे इंशाल्लाह। माँ की खिदमत करेंगे, बाप की इज्जत करेंगे, बाप की कदर करेंगे, बाप की जरूरतों का ख्याल रखेंगे, माँ के गर्म कपड़ों का ख्याल रखेंगे। इंशाअल्लाह। बस या अय्युहल्लज़ीना आमनुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालों, मैंने आपके कहने अल्लाह आपके सफर को सलामत रखे। मैं जानता हूँ मेरा सीना जकड़ा हुआ है, मैं कितनी मुझमें मेहनत पड़ रही है इस वक्त। ये सारा असर जो है ना पूरा किडनी पे और फेफड़ों पे ही जा रहा है। बस मेरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, बस मेरी बात सुन लीजिए, बात लंबी होती जा रही है। ए बाबू थक गए क्या? हाँ माशाल्लाह, कोई बात नहीं, इतने घंटों से आदमी बंदा बैठा भी रहे ना, तो इतने जरूरत इतने लोगों ने
मसला नहीं है, लेकिन मेहरबानी करें एक एक करके ही जाए। तवज्जो करें मेरी बात, माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें। हुजूर की चौखट पे ना एक औरत आ गई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। हुजूर ने फरमाया अच्छा, थोड़ी देर हो गई ना, बच्चा मिल गया। तो वो औरत को जब बच्चा मिला ना, तो वो दौड़ के गई और सुबह से बच्चा गायब करा, उसने सीने से लगा लिया। कभी माथा, कभी मुंह, कभी नाक, कभी कान, कोई जगह ऐसी नहीं जो बच्चे की माँ ने चूम न डाली हो। जब चूमते चूमते माँ इतना प्यार करने लगी ना, मेरे हुजूर फरमाने लगे सहाबा, जी या रसूल अल्लाह, का कोई है जो इस बच्चे से इस माँ से भी ज्यादा प्यार करता हो? सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, माँ से ज्यादा कौन प्यार करता होगा कि इतना प्यार? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, इस माँ से ज्यादा कौन प्यार करेगा? मेरे हुजूर फरमाते आंख में आंसू आए मोहब्बत के। हुजूर ने खुशी के आंसू बहा के कहा सहाबा, जितना इस माँ अपने बच्चे से प्यार कर रही है, ऐसी 70 माओं से ज्यादा रब अपने बंदे से प्यार करता है। रब अपने बंदे से प्यार करता है। नौजवानों, अपना रिश्ता रब से मजबूत करो, रब से मजबूत करो। दिक्कतें आए ना, ब्याज मत ले, रिश्वत मत ले। अगर घर में मुसीबतें आ जाए तो हराम की तरफ कदम ना बढ़ाओ, आफतें आ जाए तो फिर रब के घर की तरफ कदम बढ़ाया कर। मस्जिद में जा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़, हाथ उठा के कहते या अल्लाह, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक दे नहीं देगा। कभी जिद करके तो बैठना उससे, हमने तो कभी मान ली नहीं, हम आठ उठा ऐसे आते वो ऐसे ही चले जाते, एक स्टॉप नहीं हाथ का पीछे। अल्लाह देता नहीं, देखा तूने लिया ही कब, लिया ही कब क्यों भाई? कभी 5 मिनट के लिए बैठ जाना, वो गर्दन झुका के कही अल्लाह, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक दे नहीं देगा। फिर देख अल्लाह कितना देता है, अल्लाह कितना देता है। और आज माँ बाप कह रहे हैं ना, माँ बाप कह रहे हैं जी औलाद बड़ी बिगड़ गई है हमारी, तो मैं कहता हूँ भाई कम से कम ये औलाद जो बिगड़ रही है इसमें मौलवी कसूरवार नहीं है। हम लोग मौलवी को कसूरवार समझते हैं, कह रहे मौलवियों ने तो दुनिया तबाह कर रखी है। भाई बेटे को गाने सुना के सुला, तू तबाह मौलवी ने कर दी दुनिया। तेरी बीवी एक टाइम दुपट्टा ओढ़ के चावल नहीं रोटी नहीं बनाती है, तबाह मौलवी ने कर दी दुनिया। तेरे घर में 6 साल हो गए कुरान आए हुए, खोल के नहीं देखा गया, तबाह मौलवी ने कर दी दुनिया। कितनी आसानी से हम अपना जुर्म दूसरों के सर पर रख जाते हैं। मौलवी साहब 3 महीने से आ रहा मेरा अल्लाह तुम्हारे दौरे बिल्कुल नहीं सुधरा। ठीक है जी, मौलवी 3 महीने में सुधार देता, तुझसे 8 साल में नहीं सुधरा, इसका भी जिम्मेदार मौलवी है। क्या हो गया हमें भाई, किधर जा रहे हैं? बच्चों की परवरिश ये जरूरी नहीं है। माँ बाप हमारे कितने अच्छे सीधे लोग हैं हम लोग। बच्चा ना जब हो जाता है ना 8 साल का, गलती कर दे तो अम्मा कहती है कि तुम्हारा लल्ला है ही कितना बड़ा, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। 8 साल में वो देखो वो कह रही है बच्चा है। बच्चे की परवरिश का ख्याल माँ के शिकम से किया जाए, माँ के शिकम से किया जाए। अगर माँ दीन वाली नहीं तो बेटा भी दीन वाला, बेटा भी दीन वाला नहीं होगा। अगर अच्छी नस्ल चाहते हैं, समझ गए ना? हम तो ये चाहते हैं मुझे फैशनेबल औरत चाहिए, जिसके आधे बाल इधर उड़ते हो आधे इधर उड़ते हो, करीब से देखो तो चुड़ैल मिजाज हमें तो ऐसे चाहिए। हालत खराब है और जवान मरा जा रहा है। क्या हो क्या गया हमें, हो क्या गया, किधर जा रहे हैं? मेरी अम्मा बाल ऐसे देखिए ना, आपको सलामत रखे। ये कौम मुझे जगा रही है तो सोने आपको भी नहीं दूंगा मैं। हाँ, मगर अल्लाह सलामत रखे। ये बड़े मेहनती लोग होते हैं, रोज जागना, फिर मेरे नंबर पे बैठे। मैं तो अपने नंबर पे बोल रहा हूँ ना, कि मेरे नंबर पे बैठे हुए। अल्लाह इन सारे लोगों को सलामत रखे। इनकी जिम्मेदारियां इन्हें फजर पढ़ानी है उठ के, और ना पढ़ाई ना तो तुम ही कहोगे उठा बिस्तर बाहर। ये वो कहेंगे जो जलसे में नहीं आए, जो इसीलिए है जल्दी सोगे कि आज इमाम को पकड़ना। इमाम को पकड़ना, सबसे बड़े शैतान इब्लीस अबुल हवन्ना, सबसे बड़े खुराफाती लोग इसी इंतजार में कुछ बैठे होंगे, कह रहे होंगे सुबह को इमाम तो उठेगा ही नहीं, आज देखो कल ही देखो जुम्मे में कहना अरे लो इनकी छुट्टी करो, इनकी छुट्टी करो भाई, इनका जिगर है
बेटे अगर 2 रकात के लिए खड़ा कर दिया तो वुजू 3 बार टूटेगा तेरा, 3 बार है कि सभा में इमामत खिलौना नहीं है। मुसल्ले पे वो खड़ा होता है जिसका इंतखाब मदीने वाला किया करता है। गैरत किया कर, गैरत। एक टाइम की अगर इमाम 5 मिनट लेट हो जाए छुट्टी करो जी, उठते ही नहीं। अच्छा जरा सच बताना, ये जितने भी खुराफाती होते हैं ना ऐसे अपने लल्ला को चादर उड़ा कान में से लेके हाथ तो थक के आ गया, ठंड लग गई बापू को और इमाम का क्यों? इमाम पे नमाज फर्ज है, तेरे बेटे पे फर्ज नहीं है। अगर तू हमदर्द था दीन का, अगर तुझे खुदा से प्यार था, इमाम को बाद में उठाता, बेटे को पहले लेके आता, कहता चल बे पहले तू उठेगा उसके बाद इमाम उठाया जाए। बाबू तुझसे शैतान भी डरता है। कज़ा रखी है, मैं चली नहीं कर रही हूं गुनाह पे, एहसास दिला रहा हूं, कज़ा रखी है ना। बंदा सो जाए, आंख ना खुले, कोई मुआखजा है उसमें, उस पे लिए कोई जुर्म नहीं। फरमाया गया जब आंख खुल जाए तब पर तो रब माफ कर सकता है, ये छार माफ नहीं कर सकता, ये पीछे ही लेके पड़ जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना भाई, इमामों की इज्जत किया करो, कदर किया करो, कदर किया करो। अगर इन्होंने बगैर वुजू के नमाज जनाजा पढ़ा दी ना तो करवटें बदलोगे। इनसे बैर अच्छी नहीं है। कह दी अच्छा ये वही है जो कह रहा था इसे निकालो आज महाराज, चलो भाई बगैर वुजू के जे अल्लाह अकबर, ले अल्लाह अकबर। इनसे बना के रखा कर, जब भी ये कुरान पढ़े याद आ जाए यार प्रधान बड़ा अच्छा था, उसने मेरे बच्चों की वक्त पे दवा दिलाई थी, फला बड़ा अच्छा था, उसने फला गरीब को मेरे कहने से जूते दिलाए थे, वो बड़ा अच्छा था यार, उसने मेरे कहने से एक स्वेटर दिला दिया था। कोई दुआ करे ना करे यार, ये फजर बाद एक रुकू पढ़ के हाथ उठा देगा ना, खुदा की कसम सोच तो सही, ये कोई आम नहीं है, वो है जो 5 बार तुझे खुदा की चौखट पे लेके जाते हैं। और फिर क्या फरमाया गया, जब तू हाथ बांध के खड़ा हुआ तो उससे कहा सुन अब मुंह बंद कर, इनकी किरात तेरी किरात है, इनकी नमाज तेरी नमाज है, तेरा तो मुंह ही बंद कर दिया गया, तुझे चुप किया गया, इसलिए कि अब तुझे बोलने की जरूरत नहीं, अब ये बोलेगा हम सुने। अब वो दुआ कर दे तो समझ लो बेड़ा ही पार हो जाता है। तो ये भी करना नहीं है इंशाल्लाह, कोई तरकीब नहीं करेगा। और इल्मा से भी गुजारिश है इंशाल्लाह सुबह कोई इसको दलील ना बना ले, अब तो मौलवी कह ही गया, अब तो कोई कुछ कहेगा नहीं, हम भी 8 ही बजे उठेंगे जी। हम सब कोशिश करें, हम अपने वक्तों पे उठा करें, वक्तों पे सोया करें। हमारी कौम डूब गई मोबाइल के चक्कर में आके, है 11 बजे सो के उठ रहा, 11 बजे कह रहा बरकत नहीं होगी। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, यही तो कहा था। और तू 11 बजे सो के उठ रहा, 12 बजे दुकान खोल लिया, सुबह का वक्त निकल गया, बरकत कहां से आएगी? फिर पीर के पास गया, पीर साहब तावीज दे दो, उसके भी नक्शे फ्री के छपे हुए थे। उन्होंने कहा ये काउंटर पे लगा, ये छत में लगा, ये कुर्सी में लगा, इसे गले में डाल, इसे बाजू में बांध, ऐसा लग रहा फरिश्ते बांध के दे दिया। असर होता है। लेकिन सुनिए, अगर 11 बजे सो के उठोगे तो मैं अक्सर कहता हूं ताबीज नहीं पूरा पीर लटका ले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फजर में उठ जा, हुजूर के फरमान पे अमल कर, 4 रकात नमाज पढ़ के रब को दिखा दे, सजदे कर दे उसके आगे, और उसके बाद चला जा अपने बिजनेस की तरफ जा। मसीयत का नकीब आवाज दे के कहेगा सजदे करके तूने मुझे राजी कर लिया है, रोजी करके मैं तुझे राजी करने लगा हूँ। जब ये दुनिया वाले 10 बजे दुकान खोलेंगे, खुदा तेरे रिस्क का मुकम्मल इंतजाम कर चुका।